दोस्तों भाई सभी को राधे राधे और सभी को राम राम। और भाई सभी से आज फिर हम बात करने के लिए आ गए कि जीवन में जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। तो कभी भी ये मत बोलो कि हमारे साथ बुरा हुआ है, वहाँ इतना अच्छा हुआ है। देखो जो भी होता है हमें सीख लेने के लिए, हमें आगे संभलने के लिए अपने जीवन में वही सब होता है। तो देखो भाई हमारे देश में सबसे पहले क्या नोटबंदी हुई, फिर लॉकडाउन लगा, अब गैस का प्रॉब्लम चल रही। तो देखो जब हमें नोटबंदी हुई तो सभी ने पैसे ऐसे जहाँ जहाँ छुपा कर रख रखे थे, किसी का काला धन लिगड़ा। तो भाई जो छोटे मोटे किसी के 2-4 हज़ार रुपए निकल गए, सब लेडीज ये कहने लगी कि हमारे तो पैसे निकलवा दिए। और जो काला धन दबा के बैठे थे सब, वो भी तो निकला सबका। तो जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। और फिर उसके बाद लॉकडाउन लगा। तो लॉकडाउन में सभी जो मतलब थे, किसी का काम कम चल रहा था, किसी का नहीं चल रहा था, कोई घर में बैठा था, तो उसमें भी ये चल गया। मतलब कुछ लेडीज है कितना काम घर में करती है, कितना नहीं, कितना मतलब कितने घर में बंदे होते हैं उनके लिए कितना अवेलेबल होती है। सभी का मतलब ऐसे तोड़ पता चल गया भाई कितना काम कर सकती है महिलाओं का भी, और काम की कीमत का भी चल गया। कुछ लोग काम की कुछ वो मानते हैं तो उसकी कीमत कब चली गई ना, पैसे की कीमत कब पता चला, उसमें भी किल्लत रही बहुत ज़्यादा है। सब चीज़ मैनेज करना भी सीख गए। तो उसके बाद उसका भी, और उसके बाद अब गैस है, जैसे कि गैस की प्रॉब्लम चल रही। तो देखो भाई सब कह रहे हैं कि गैस बंद करा दिया, ये करा दिया। तो भाई कुछ जमाने से ऐसा होता, कितने सालों से, तो 8-10 साल से, तो क्योंकि गांव के अंदर भी जो मतलब चलो जो जहाँ सुविधा नहीं वहाँ की तो मैं अलग बात कह रही, लेकिन जहाँ सुविधा अवेलेबल है उसकी चूल्हे की खाना बनाने की, वहाँ भी चूल्हे बंद हो रहे थे, बिल्कुल ठंडे कर रखे चूल्हे सब ना, बंद ऐसे करके रखे थे। और गैस पे सब जो भी खेत वाले भी है जिनके यहाँ सुविधा है मतलब चूल्हा चलाने की, फ्री का है, मतलब ईंधन गोस्ता सब कुछ, वो भी चूल्हे पर खाना नहीं बना रहे, वे भी गैस पे बना रहे। तो बताओ भाई कुछ ज्यादा ही हद नहीं होगी थी। तो इसलिए भाई जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, गैस भी मतलब किल्लत हुई तो वो सब के जो चूल्हे थे वो सबको याद दिला दिए भाई चूल्हे पर खाना बनाओ। और देखो जीवन में ऐसी घटना भी घट सके, तो किसी को इतना भी ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए। तो सब चीजों को जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। देखो कोई गलत काम नहीं होता। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं कहीं से भी, तो उसके लिए भी आपको मतलब कोई घटना घट गई या किसी से हमने देखो कहीं एक बार ऐसा हुआ, किसी ने किसी से फोन ले लिया, तो ऐसा मतलब वहां से कुछ कांड करके आया था वो आदमी, तो उसने उसको कॉल करने के लिए फोन दे दिया। तो जैसे फोन दिया तो वो उसके फोन से करके तो चलेगा, लेकिन जो मतलब उसकी वो कॉल थी वो वहां चली गई, वहां से वो होगी। तो देखो उस आदमी को ना 6 महीने तक जेल काटनी पड़ी। तो इसलिए कभी कभी ऐसी घटना घट जाए तो उसके लिए भी उसको सीख मिली कि कभी इमरजेंसी में अगर किसी को आप मतलब किसी की हेल्प भी करना चाहो तो उस हेल्प करने में भी आपको ये बोलना चाहिए कि भाई अगर आपको हेल्प करानी तो भाई मेरा फोन पर बात करनी, मैं लाउड स्पीकर करूंगा और आप बात करो, जो भी आपकी सिचुएशन है मेरे सामने ही करो। तो वहाँ उसकी पता चल जाएगी क्या सिचुएशन है। यदि हाल में तो ऐसी सिचुएशन कुछ भी हो तो उनको मनाही कर दो कि भाई हम ऐसी हेल्प नहीं कर सकते आपके साथ, क्योंकि आजकल ऐसी घटना कुछ ज़्यादा ही हो रही। और उसके बाद देखो ये हमारे जो बोलते हैं कि हमारे साथ इतना बुरा हो गया, हमारे साथ ये हो गया, कोई इंसान ऐसा, तो कुछ बंदे ऐसे मतलब ऐसे सिचुएशन हो जाए हमारे साथ तो देखो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ इतना बुरा हो गया, हम वहां जाते ना तो हमारे साथ ऐसा ना होता, हम ये नहीं होता। देखो जीवन में जो घटना घटा है वो हमें सीख देने के लिए घटा है। कभी कभी ऐसा भी हो जा कि भाई हमें ऐसा भी हो, हम घर से निकले और हमारे साथ कुछ दुर्घटना घट जा, तो बोल रहे कि भाई 2 कदम की दूरी रहेगी, 2-4, तो भगवान उस चीज के लिए आपको वार्निंग दे रहे कि आपको भाई आपके साथ भी ये घटना घट सकती थी। तो देखो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कभी कोई मतलब बुरे के लिए नहीं होता। मैं तो ये जो भी आपको जीवन में सीख मिले किसी इंसान से, किसी से मतलब कहीं आने जाने से, कुछ भी कहीं भी, देखो कोई आदमी आपको धोखा देकर चलेगा, उसे भी ये मत सोचो कि धोखा देकर चलेगा। उससे आपको अगर सीख मिली, सीखो कि ये इंसान मतलब ऐसे ऐसे सिचुएशन में धोखा, और जो आदमी उसे रिपीट करता रहे भाई बार बार उसे किया मतलब बार बार धोखा, वो इंसान की गलती है भाई। बार बार उस जिस दलदल में से निकल रहे फिर वो उसी में जाकर फंस रहा। तो एक बात बताओ वही वाला काम होगा, जिसे वो कहावत है कि भाई कोई इंसान तो कोई है था कोई चरवाया, वो रोज ये बोलता था कि शेर आ गया शेर आ गया, रोज गांव वाले आते गांव वालों का पागल बना देता। तो फिर एक दिन उसने सच में ये बोलते कि सच में शेर आगा, कि शेर आगा शेर आगा, तो फिर कोई गांव वाला ही नहीं कहा बिल्कुल भी। तो सिचुएशन ऐसी मत बनाओ बिल्कुल भी। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा, कुछ भी हो रहा, तो देखो उसको वहीं स्टॉप कर दो। आगे से सीख ले ली ना आपने, तो आपने सीख ली, उस मतलब उस सीख से सीखो कि हमारे साथ ऐसा गलत हुआ, उसको हम दोहराओ मत, उस दलदल में फंसो मत बिल्कुल भी। तो देखो अगर आदमी भाई सिचुएशन ऐसी है, कोई इंसान ने हमारे साथ बुरा करा, देखो वो कर्म उसका,
और हमने क्या करा उसके साथ, सही करा गलत करा, वो कर्म हमारा है। हम उसके कर्म को और अपने कर्म को वो नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो इसलिए हमेशा आदमी किसी इंसान से भी, किसी से भी सीख मिले इस बात की, तो सीखो कुछ। ये नहीं कि भाई उस इंसान से अगर उसने गलत करा, ये जब कुछ कंपैरिजन चल रहा आजकल, लेडीज है ये कहती है हाँ उसने तो देखे ऐसा, उसको इतना मिला, उसको ये कर दिया, उसके बच्चों ने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, तो ऐसा कि भाई वो उसका कर्म है, आपका कर्म अपना देखो। वही हो सकता है हमारे कर्म में करना ही लिखा हो और जब भी कुछ ना मिलता हो हमें, तो कर्म की अलग अलग बात है। देखो ये नहीं है कि भाई दूसरे से कंपैरिजन करो अपने आप का, हमारा कर्म अलग है। देखो ये 5 उंगली एक साथ नहीं होती, अलग अलग हो, तो इसलिए जो भी हो अच्छे के लिए हो। तो ये मत सोचो कभी भी हमारे साथ बुरा हुआ, बुरा नहीं हुआ। देखो भगवान ने तय करा आपके साथ जो भी करा, अब वही अच्छा फल बुरा फल क्या आपने कर्म करा क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। आप जो कोई भी देखो पेपर होते हैं बच्चों के, कौन बच्चा कितना क्या कर पाया कितना नहीं कर पाया, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको नंबर मिलते हैं। अभी बोलते हैं मैं इतना अच्छा पेपर देगा, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता आप अच्छा पेपर देगा आपके अच्छे नंबर नहीं आए। देखो आपके जो आपने मेहनत करी उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो वैसे ही भगवान के यहाँ आप पेपर दे के आए, जो भी कर्म करके आए, तो भगवान आपको उसके अकॉर्डिंग ही देगा। तो देखो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और भगवान आपको 2 बार 3 बार वार्निंग देते हैं हर चीज के लिए कि भाई इस रास्ते से हट जा या इस रास्ते पे मत जा। और फिर आप भगवान की वार्निंग को भी नहीं मानते तो फिर भगवान आपके साथ जो भाई तहक रखा वो तो होना ही है। तो देखो भगवान सुधरने का मौका सबको देते हैं। कोई कहते नहीं किसी को 5 साल में अगर आ जा, किसी को 55 में भी नहीं आती। अब देखो कुछ लोग ऐसे, देखो आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, मैं ये नहीं कहती बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ शादी करो, उसके बाद बताओ आपकी क्या जिम्मेदारी। कुछ लोग अब भी ऐसे है, मतलब बच्चों की शादी वादी करके भी भगवान को ही भूल रहे, भगवान को याद नहीं करते। तो देखो जब आपकी जिम्मेदारी खत्म होगी तो फिर उस भगवान का भजन भी करो थोड़ा बहुत। तो यही तो आपका पेपर है यहाँ से, और क्या पेपर है, इसी के अकॉर्डिंग फिर आपको मिलेगा कहीं जो भी मिलेगा। तो कर्म तो आपके 1 पैसे के नहीं, आप उसकी वो उम्मीद करो कि हमें लाख का मिल जाए, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। देखो जो भगवान जो भी करे सबके लिए वो सही करे और सीख देने के लिए करे। तो इंसान कभी भी ये मत सोचो कि हमारे साथ गलत हुआ और हमारे साथ सही हुआ। देखो जो होता है वो अच्छे के लिए ही हो जा। अगर हम किसी इंसान से किसी से भी कहीं भी हम रास्ते पे किसी से मिल ले और हमारे साथ कोई दुर्घटना घटी, कोई अनरोंग या थर्ड पर्सन हमें मिल रहा, तो उससे हमें कोई सीख मिली हमें कि भाई वो इंसान हमें ऐसे मिला था और हमारे साथ वहाँ ऐसा काम किया था। तो भाई मेरी वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और ऐसी वीडियो लेकर आऊंगी, मुझे कमेंट में बता दिया करो अगली वीडियो कौन सी बनानी है यार। बाय बाय बाय, तब तक।